हेलो भाइयों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके हम पहले बेसिक को बताएंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को लगाएंगे। तो आइए इसको बेसिक को समझते हैं। ये पहले का है अव्यूहों पर संक्रियाएं। इसका इंग्लिश वर्ड होता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी ये पहला का है अव्यूहों का योग। ये पहला हमारा है अव्यूहों का योग। इसका इंग्लिश वर्ड होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मान के चलिए कि हम एक पहला अव्यूह ए मानेंगे। ये हमारा एक अव्यूह के अंदर ये जितने ए आई जे है ना, ये सब एलिमेंट है और इसका ये हमारा कोटि हो जाएगा, यानी अव्यूह की कोटि m क्रॉस n। और ये हमारा दूसरा अव्यूह हो जाएगा जिसके अंदर ये हमारे अवयव सब रहेंगे, यानी एलिमेंट्स बी आई जे, और इसका कोटि सेम रहेगा। जब कोटि सेम रहेगा तभी ये आपस में जुटेगा या घटेगा। देखिए ये का अव्यूहों का योग, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, तो ये दोनों आपस में जुटेगा। तो देखिए कोटि इसका सेम है तो वही m क्रॉस 1। यही हमारा बेसिक है। जैसे में आइए समझते हैं। जैसे में एक अव्यूह मान लेते हैं a और ये सब एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 - 1 0 2, और ये हमारा दूसरा हो जाएगा 5 2 3 और 0। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, तो a की जगह पे लिखेंगे इतना और b की जगह पे लिखेंगे इतना, जो दिया है उतना लिखेंगे। तो जोड़ेंगे या ऐसे देखिए 4 ये 5, तो 4 5 9 हो जाएगा, और -1 और +2, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब 0 और +3, तो ये हमारा 3 ही होगा, और इसको जोड़ेंगे 2 और +0, तो ये हमारा 2 ही होगा। ये हमारा था अव्यूहों का योग। अब आइए देखते हैं अव्यूहों का अंतर। तो यानी हो जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ये इसका भी उसी प्रकार सेम प्रोसेस है जिस प्रकार माने हैं ए बराबर अव्यूह एक माने ए आई जे जिसकी कोटि है m क्रॉस n, और बी बराबर भी मानेंगे बी आई जे जिसकी कोटि है m क्रॉस n। उसी प्रकार जिस उसको जोड़े हैं तो इसको घटा देंगे तो ए आई जे माइनस बी आई जे, और इसकी कोटि भी सेम ही रहेगी m क्रॉस n। जैसे में इसको समझिए, यहाँ पे एक अव्यूह मानेंगे ए बराबर 1 2 5 3, ये सब अव्यूहों के एलिमेंट्स यानी अवयव हैं। ये बी बराबर ही मानेंगे 9 - 4 3 और 5, इतना मानेंगे। अब इसको पहले कहा है अव्यूहों का अंतर, तो अंतर यानी इसको घटाएंगे, तो ए की जगह पे जितना है उतना लिखेंगे और बी की जगह पे जितना है उतना लिखेंगे। तो यानी 1 में से 9 को घटाएंगे तो -8 बचेगा, और ये 2 और माइनस तो पहले से ही, और इसको घटाएंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा 2 बचेगा, और 3 और माइनस ये 5 है मगर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। ये हमारा था अव्यूहों का अंतर। अब इसके आगे चलते हैं। ये हमारा तीसरा है एक अव्यूह का एक अदिश से गुणन, यानी एक अव्यूह रहेगा और उसका अदिश से गुणन करना पड़ेगा। देखिए मान के चलिए, मानते हैं यहाँ पे a बराबर ये हमारा अव्यूह हो जाएगा ए आई जे, इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस n। अदिश, अदिश का मतलब कोई एक कांस्टेंट संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो यानी k इंटू a हो जाएगा, तो यहाँ पे उस प्रकार गुणा हो जाएगा, तो इसके सभी एलिमेंट्स के साथ ये इस कांस्टेंट है उसका गुणा हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक अव्यूह मानेंगे a, ये हमारा 3 2 5 0, और b बराबर इतना मानेंगे, और ये देखिए पहले 3 और a है अब प्लस 2a b बराबर वाट, इसका हमारा कितना मान आएगा। देखिए 3a, तो a की जगह पे ये सब में हम गुणा करेंगे तो 3 में 3 का 9 होगा, 3 में 2 का करेंगे तो 6 होगा। इसके सभी एलिमेंट में 3 का गुणा हो जाएगा। और ये 2b है तो b सिर्फ दिया हुआ है, तो 2b करने के लिए इन सब में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कहा है 3a प्लस 2b, तो 3a और 2b हम निकाल लिए, तो इसको आपस में जोड़ेंगे
तो 3a और प्लस 2b, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और -2, ये माइनस है तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 6 और प्लस ये 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। अब 15 प्लस 0 यानी 15 ही होगा, और 0 प्लस 4 ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इसके हम चलते हैं अगले बेसिक पे। अब ये देखिए, ये कहा है आव्यूहों के योग के गुणधर्म, और इसका इंग्लिश वर्ड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखिए ये हमारा पहला है a प्लस बी है, तो हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ये हम देखिए यहाँ पे दूसरा हो जाएगा प्रॉपर्टीज a प्लस बी, कोष्ट में रहेगा अब प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस कोष्ट में a प्लस बी। ये हमारा साहचर्य नियम का पालन करता है। अब इसके हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारा तीसरा कहा है योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी a प्लस 0 है तो ये हो सकता है यही के बराबर, क्योंकि a में 0 जोड़ेंगे तो उसे कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए यही बराबर रहेगा। और ये चौथा हमारा हो जाएगा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी a प्लस और क्वेश्चन में हो जाएगा -a, तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं -a और प्लस a, यानी यहाँ पे प्लस में माइनस का गौड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा, और a और -a कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये a और प्लस, इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अगला है एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी ये गुणधर्म हो गया। यहाँ पे कहा है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये अदिश गुणन है। तो k और कोष्ट में a प्लस b, तो इनका सम्य गुणा होगा तो k प्लस kb। उसी प्रकार k प्लस l, ये हमारा बेसिक है, क्वेश्चन लगवाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका भी उसी प्रकार सम्य गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा था एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी अदिश गुणन का गुणा करेंगे तो इसका क्या गुणधर्म होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये देखिए अगला हमारा बेसिक है आव्यूहों का गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी मान के चलिए यहाँ पे फिर से मानेंगे एक आव्यूह, इसके अंदर अवयव हो जाएगी aij, इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस n की, और b मानेंगे aij और इसकी कोटि सिर्फ सेम, कोटि भिन्न रहेगा, सॉरी इसका कोटि भिन्न रहेगा। तो इसका m क्रॉस n है, इसका r क्रॉस n है, r क्रॉस s है, ठीक है। तो देखिए पहला आव्यूह का, ये हमारा पहला तो होता है रो यानी स्तंभ, और ये हमारा होता है कॉलम यानी पंक्ति। यह हमारा पहले हमारा रो होता है और ये बाद में हमारा होता है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से n को उठाएंगे, यहाँ से r को उठाएंगे, यानी n बराबर r, ये दोनों हमारे आपस में बराबर होंगे। ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ हिंदी है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, जब दो आव्यूहों की कोटियाँ अलग अलग होती हैं तो गुणनफल के लिए पहले आव्यूहों का स्तंभ, देखिए पहले आव्यूह का हो जाएगा हमारा कॉलम यानी स्तंभ पहले आव्यूह का, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति रो यानी पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो n क्रॉस r, तो ये दोनों आपस में हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे में आप समझ सकते हैं, देखिए पहले तो हम मानेंगे एक आव्यूह इतना हमारा हो जाएगा और b हमारा हो जाएगा इतना, इसको a क्रॉस b पहले निकालेंगे तो इसके अंदर आप लोग हल कीजिएगा, जितना आएगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुणनफल, तो इनके अंदर जो आएगा, तो देखिए ए बी बराबर ये तो दोनों सेम है, तो इसका गुणा करेंगे तो इसके अंदर तो दूसरा कोई आएगा, इसके अंदर सेम नहीं आएगा, तो इसको मान लेते हैं हम सी आई जे। आइए हमारी कोटि हो जाएगी, ये
n बराबर r, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हट जाएंगे, तो हमारी कोटि हो जाएगी m क्रॉस s की। तो ये हमारा आज का बेसिक था। अब इसके हम उदाहरण यानी एग्जाम्पल को लगाएंगे। आइए अब हम उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहा है कि a बराबर एक हमारा आव्यूह, ये हमारे आव्यूह के अंदर एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, इतना है, तथा b बराबर इतना है, तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी इसका योग पूछा है। तो इसके पीछे हम बेसिक को समझें, उसी बेसिक के अनुसार इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ये पहले का a प्लस बी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी, डायरेक्ट लगाइए इसको। और देखिए a बराबर कितना दिया है, जितना दिया है उतना पहले लिख लेंगे। तो ये करणी में 3 और ये 2 हो जाएगा, 1 3 और -1 और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कितने क्रॉस कितने की हमारा आव्यूह है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा पहले होता है हमारा रो होता है यानी पंक्ति, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R2 और ये हमारा हो जाएगा C1, ये C2, ये C3। देखिए R1 का मतलब ये हमारा पहला रो है, पहला रो यानी ये हमारा पहला पंक्ति है, और ये हमारा R2 का मतलब ये दूसरा पंक्ति है यानी रो। और देखिए ये C1, तो ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो पहले हमारा देखेंगे कि इसके अंदर कितने रो हैं, तो ये इसके अंदर 2 रो हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रॉस। अब देखेंगे कि कितने कॉलम है, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम, तो कॉलम तो हमारे 3 हो जाएगा, तो इसकी हमारी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3 की। अब प्लस इसको भी देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 -2 और ये हमारा हो जाएगा रूट में 5 3 1 और 1/2। तो इसको भी देखेंगे तो ये हमारा रो 2 ही हो जाएगा, तो 2 क्रॉस। अब देखेंगे कॉलम 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो यानी देखिए यहाँ से दोनों की कोटि सेम हो जाएगी, कोटि सेम होगी तभी आपस में जुटेगा। तो ये कोटि सेम हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे, यानी देखिए पहला कॉलम को पहले कॉलम से ही जोड़ेंगे। तो करणी में 3 + 2, तो यह हो जाएगा करणी में 3 + 2, इसका काम खत्म। अब देखिए ये हमारा दूसरा कॉलम है 1 और ये इसकी ये अभियोगी का दूसरा कॉलम है 5, तो 1 प्लस ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी जुटेगा, तो -1 और ये +1, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए इसका नीचे का यानी R2 का ये देखेंगे रो, तो यानी 2 और -2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, और 0 + 1/2, तो यानी हमारा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब इसकी देखिए ये कोटि 2 क्रॉस 2 है ना, तो इन दोनों को जोड़ने से जो हमारा प्राप्त होगा उसकी भी कोटि होगी 2 क्रॉस 3 ही होगी। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 और 2, ये हमारा रो हो जाएगा 2 और कॉलम 3, तो यही हमारा A + B का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अगले उदाहरण पे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखिए हमारा उदाहरण नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 और 2 3 1, ये हमारा A बराबर इतना दिया है तथा B बराबर इतना दिया है, तो 2A - B ज्ञात कीजिए, यानी इसको हमको घटाना है। तो पहले देखिए B तो दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, मगर ये 2A है तो पहले A को 2A बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप दिया है A बराबर इतना और B बराबर इतना, तो हम उतना नहीं लिखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 2A, तो इसको पहले 2A बनाएंगे, तो यहाँ से 2A लिखेंगे ना, तो यानी इसको लिखेंगे 2, ये बराबर हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 1,
ठीक है। तो इसका भी कोटि निकालना हो तो पहले देखेंगे इसका रो 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक क्रॉस, अब कॉलम 3 है तो यानी ये 3 हो जाएगा। रो यानी पंक्ति होता है हमारा हिंदी इसका वर्ड, और यहाँ कॉलम इसका स्तंभ होता है, ठीक है। तो इन सब का इनमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हम बेसिक में बताएं ये हमारा हो जाएगा अदिश गुणन है, ये अदिश गुणन ये कांस्टेंट, यानी इन सब का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा, यानी 1 में 2 का करेंगे तो 2 4 6 4 6 और 2, इसकी कोटि सेम ही रहेगी 3, और बी बराबर तो हमारा उतना दिया है, तो इसकी भी कोटि देख लेंगे तो ये देखिए रो हमारा 2 हो जाएगा और कॉलम 3, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस बी। तो देखिए 2a बराबर कितना हमारा है 2 4 4 और 6 2, और माइनस, और b के जगह पे जितना है उतना रहेगा 3 -1 0 3, और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे, यानी 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1, और 4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 4 + 1 यानी ये बराबर 5 हो जाएगा। और 6 में से 3 को घटाएंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 में से -1 को घटाएंगे तो -1 में अब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा। 6 में से -0 घटाएंगे तो ये हमारा 6 ही बचेगा, और 2 में से -2 घटाएंगे तो ये हमारा 0 बचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी भी कोटि सेम है, तो यानी ये हमारा 2 क्रॉस 3 ये हमारी कोटि हो जाएगी, यानी 2a माइनस b। तो इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर 8 है। क्या यदि आप व्यू एक दे दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना, तथा क्या है 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो आप व्यू x ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या है 2a + 3x बराबर 5b, यानी x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हल, यहाँ से लिखेंगे पहले हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो दिया है 2a + 3x बराबर 5b। तो हमको यहाँ से x का मतलब है, तो यानी पक्षांतर करेंगे तो यानी 2a है तो उधर जाएगा तो -2a हो जाएगा, तो 3x बराबर 5b -2a हो जाएगा। और हमको x से मतलब है तो 3 को गायब करेंगे तो यानी ये हमारे बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 1/3 और ये हो जाएगा कोष्ठ में 5b -2a। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको तो a और b की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे तो कह रहा है कि 5b -2a, तो इसका हम a में 2 का गुणा करेंगे, b में 5 का, यानी हो जाएगा 2a बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो ये यानी हो जाएगा इन सब में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा 16 हो जाएगा 0 और 8 -4 6 और ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इसका हमारा कोटि हो जाएगा, देखिए पहले इसका रो 1 2 3, तो रो हमारा 3 है और कोटि 1 और 2, तो हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 2। यहाँ से 2a की वैल्यू हम निकाल लिए। अब 5b की वैल्यू निकालना हो तो b में सब में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो यानी 2 5 10 और ये हमारा 20 हो जाएगा, -25 हो जाएगा और -10 और ये 10 और ये हमारा 5 हो जाएगा। इसको भी देखेंगे तो ये हमारा 1 2 3 यानी इसका रो 3 हो जाएगा, तो पहले रो होता है और उसके बाद हमारा कॉलम 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में
क्वेश्चन के अनुसार हम लगाते हैं। तो पहले देखिए 5b माइनस 2a, तो इसको पहले यहाँ पे निकालते हैं। तो 5b माइनस यहाँ से हो जाएगा 5b माइनस 2a। तो 5b की वैल्यू हमारा आया है 10, 20 माइनस 25 और इसका माइनस 10, 10 और ये हमारा 5 आया है। ठीक है, इसको लिख लेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 2a की वैल्यू निकाले हैं तो ये हमारा आया है 16, 8, 6, 0 माइनस 4 और ये हमारा 12 आया है। इसको घटाएंगे, देखिए 10 में से 16 को घटाएंगे यानी माइनस 6 बचेगा। माइनस 10 में से 0 घटाएंगे तो ये हमारा माइनस 10 ही होगा। अब देखिए 20 में से 8 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 12 होगा। और देखिए 10 है, अब माइनस 4 है तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो यानी ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 25 यहाँ से माइनस 26, तो माइनस 25 और माइनस 6 हमारा यानी माइनस 31 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस 25 है और यहाँ पे पहले से ही माइनस है और माइनस 6, तो माइनस 25 और माइनस 6 ये हमारा माइनस 31 हो जाएगा। और देखिए 5 और माइनस 12 तो ये हमारा 5 माइनस 12। जब भी छोटे में से बड़ा घटता है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। इसको हम एक बिहू में कर लेते हैं। अभी देखिए इसका भी हमारा कोटि 3×2 ही होगा, तो यानी हो जाएगा 5b माइनस 2a। तो अब यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ से उसको मानेंगे समीकरण 1। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हो जाएगा x बराबर 1/3, 1/3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से 5b और माइनस 2a की वैल्यू यहाँ निकल कर आई है माइनस 6, 12 माइनस 31 और ये हो जाएगा माइनस 10, 14 और माइनस 7 और इन सब में हम 3 का भाग दे देंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हो जाएगा इसका माइनस 6 में 3 का भाग देंगे तो माइनस ये हमारा 2 और इसका भाग देंगे तो ये कटेगा तो हमारा 4। यानी देखिए माइनस 6 तो पहले से ही है, इसका भाग 3 तो ये कटेगा तो माइनस 2 और ये 12 है तो इसका भी भाग देंगे 3 से तो ये कटेगा तो 4 आएगा। उसी प्रकार देखिए ये हमारा कटेगा नहीं तो माइनस 31/3, जो नहीं कटेगा उसको वैसे रहने देंगे। ये भी नहीं कटेगा तो माइनस 10/3, ये हो जाएगा 14/3 और ये हमारा हो जाएगा माइनस 7/3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम इसके अगले उदाहरण पे चलते हैं। अब आइए हम इसके उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, ये कहा है क्वेश्चन में x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर इतना हमारा दिया हुआ है और तथा x माइनस y बराबर इतना हमारा दिया है। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं दिया है, तो हम लिख देते हैं दिया है तो यानी x प्लस y बराबर हमारा हो जाएगा 5, 0, 2, 9। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, और दिया है x माइनस y बराबर 3, 0, 6 माइनस 1, ये हमारा दिया हुआ है, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे या एक बार इसको घटा देंगे तो ये हमारा x y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। बहुत आसानी तरीके से इसको बताएंगे। पहले इसको जोड़िए x प्लस y एक ब्रैकेट में, और इसको जोड़ना है तो प्लस
यक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, जैसे इस मतलब जिधर ऐसे जुटा है उसी प्रकार इधर भी वैसे जुटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 0 2 और 9, और ये भी हमारा हो जाएगा प्लस 3 0 6 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसमें गुणा करेंगे तो यह हमारा प्लस है तो कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। यदि ये हमारा माइनस होता तो ये जो माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, तो ये हमारा कट जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए इसका कुछ नहीं है तो प्लस और ये हमारा एक्स, तो इसको हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा 0 में जोड़ेंगे तो हमारा 8 ही होगा। और 9 और प्लस ये माइनस हो तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, यानी x बराबर ये हमारा बटे में आ जाएगा 1/2 8 0 8 8, और इन सब का हम 2 में भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 0 4 4। यानी इसका कोटि पता करना हो तो पहले देखेंगे इसका रो 2 है और इसका कॉलम भी 2 है, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तब भी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और नहीं तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को किए हैं तो यहाँ पे घटाएंगे तब भी यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तब भी हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो देखिए x प्लस y है तो x की जगह पे रखेंगे 4 0 4 4, इतना हमारा हो जाएगा। अब प्लस y है तो y रहेगा क्योंकि y की ही वैल्यू हमें पता करना है। यहाँ से हो जाएगा 5 0 2 और ये हमारा 9 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 0 2 और 9, जो है इसको वैसे रहेगा ही, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4 0 4 और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और 2 में से -4 यानी देखिए 2 - 4, जब भी छोटे में से बड़ा घटता है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। 0 - 0 यानी 0 ही होगा, और 9 - 4 यानी हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर जो है उसको लिखेंगे 4 0 4 4, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा हमारा 1 0 -2 और 5, ये हमारा y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसके अगले उदाहरण पे चलते हैं। अब आइए हम लोग उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित समीकरण में x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × ये सब हमारा दे दिया है, तो 2 का इन सब में हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x। यहाँ पे हम आप लोग हल लिख लीजिए, और ये 2 का सब में गुणा करेंगे तो 2x + 10 और ये 14। आप देखिए इसका हम करेंगे गुणा तो 2y माइनस हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस, अब जैसा है उसको वैसे लिख दीजिए 3 1 - 4 और ये हमारा 2 हो जाएगा, बराबर जैसा उसको ऐसे लिखिए, सिर्फ 2 का गुणा करना था उसमें, 15 और 6 14, इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इससे जोड़ेंगे और इसको इससे, नीचे भी वैसे ही हम करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 10 - 4 क्योंकि प्लस है
प्लस माइनस में गुणा हो तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 6 और 14 और प्लस 1 है हमारा 15 हो जाएगा। और 2 देखिए 2y माइनस 6 और प्लस 2 है तो 2y तो अपनी जगह पे रहेगा, अब माइनस 6 और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -6 और प्लस 2 है तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे -4 और इसके बराबर जो है उसको लिखेंगे तो 7, 15, 6 और 14। अब देखिए इसका हम तुलना कर देंगे, यानी 2x + 3 का 7 से तुलना करेंगे और 2y - 4 का 14 से, क्योंकि हमें x और y का ही वैल्यू पता करना है तो जिसका पता करना होता है उसी का तुलना करेंगे। यहाँ से 2x + 3 बराबर हो जाएगा 7, इसका तुलना इससे किया है तो 2x बराबर 7, इसको पक्षांतर करके उस उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। अब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमारा कट जाएगा 2 से, यानी x बराबर ये हमारा हो जाएगा 2। उसी प्रकार इसका तुलना इससे करेंगे तो 2y - 4 बराबर हो जाएगा 14, तो 2y और ये 14, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 2y बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ये एक बार में कटेगा, ये हमारा 9 बार में, यानी y बराबर ये हमारा 9, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 9, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हम बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमको x और y से ही मतलब है, तो देखिए इसका पहले यहाँ पे क्वेश्चन में 2x करेंगे, पहले इसको लगा रहे हैं छोटे में। देखिए यहाँ पे 2x इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 2x करेंगे और ये देखिए ये इसका काम ख़त्म। अब प्लस यहाँ पे 3 आ रहा है तो +3 हो जाएगा और ये बराबर हमारा 7 हो जाएगा, तो यानी 2x इसको उधर लेकर जाएंगे तो 4, यानी x बराबर हमारा 2। बहुत इजी तरीके से आ गया, ठीक है। इतना बड़ा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक नंबर में दिया होगा तो इसी तरह लगाकर आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए हमको y से ही मतलब है तो इस 7 को हम नहीं देखेंगे, इसका हम 2 का गुणा करेंगे उसमें तो 2y - 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस ये हमारा इसका इससे तुलना है तो ये हमारा +2 हो जाएगा, 2 हो गया अब बराबर 14। इस प्रकार इसको सब बात उतना ही, मगर इस प्रकार बेसिक के साथ करेंगे तो हमारा लंबा जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको करेंगे तो 2y ये हमारा -4 बचेगा, ये हमारा बराबर 14, तो 2y इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा जुटेगा तो 18 हो जाएगा, यानी y बराबर 9। ये हमारा था शॉर्ट ट्रिक लगाने का। तो हम इसके अगले उदाहरण पे अब चलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग उदाहरण नंबर 11 पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है मगर बहुत आसान है और ये पेपर की दृष्टि से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ज्ञान के लिए है। देखिए क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। कहा क्या है क्वेश्चन में? कहा है कि 2 किसान है जिनका नाम है राम और गुरुचरण सिंह ने केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री, जो बिक्री होती है चावलों की वो रुपयों में होती है, को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूहों में व्यक्त किया जाता है। तो यानी यहाँ व्यक्त किया दिया हुआ है सितंबर माह की बिक्री, यानी एक आव्यूह दिया है कि सितंबर माह की बिक्री है। देखिए यहाँ पे राम किशन और गुरुचरण, ये हमारा बासमती है सब, ये हमारा 10,000 और 50,000। ये हमारा अक्टूबर माह की बिक्री में कितना % लाभ होता है। देखिए बासमती चावल पर राम किशन को 10,000
और परमल पर 20,000 और नौरा पर 30,000 का मतलब बिक्री होता है सितंबर में। उसी प्रकार अक्टूबर में उसका रेट कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम किशन रहेगा और यहाँ पे गुरुचरण रहेगा, तो उसको बहुत कम मतलब घाटा हो जाता है। यहाँ पे 10,000 है तो 5,000 ही होता है, और यहाँ पे 10,000 होता है, और यहाँ पे 6,000 होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी अक्टूबर और सितंबर दोनों की बिक्री ज्ञात करने के लिए इसको हम जोड़ देंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। अब देखिए क्या है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हम घटा देंगे। यानी क्या है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। तो यानी सितंबर में कितना बिक्री हुआ है, तो यानी इन दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तीसरा में कहा है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। तो यानी देखिए यहाँ हमारा ए और बी बराबर दे दिया है। पहले में इसको हम जोड़ देंगे, दूसरे में घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला हल, और लिखेंगे यहाँ पे पहला हो जाएगा ए प्लस बी। अब जोड़ेंगे तो यानी 10,000 और 500 ये हमारा हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ये हमारा 5,000 रहेगा, 500 नहीं 5,000 रहेगा। यहाँ से हो जाएगा 15,000, और ये 20,000 है, और ये हमारा 10,000। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा, यानी सबको जोड़ देना है। ये हमारा हो जाएगा 30,000, और ये हमारा हो जाएगा 36,000। ठीक है, 36,000 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70,000, और इसको जोड़ेंगे तो 30 और ये 10 40,000 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा। यानी कुल बिक्री हुआ है यहाँ पे राम, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे राम किशन हो जाएगा, यहाँ पे गुरुचरण सिंह हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे बासमती और परमल और नौरा, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, और देख लेंगे कितना इनको लाभ हुआ है। अब देखिए इनको कहा है कि बिक्री में कमी, तो कमी के लिए यहाँ पे दूसरा इसको हम घटा देंगे, तो यानी ए माइनस बी। तो इन दोनों को घटा देंगे, तो यानी 10 में से 5,000 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000 हो जाएगा। अब 50 में से 20 को घटाएंगे तो ये हमारा 30,000 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा, 20,000। और देखिए 10 में से 10 को घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे राम किशन गुरुचरण यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बासमती परमल और नौरा, कितना इन सबको लाभ हुआ है। और तीसरे क्वेश्चन में कहा है, तीसरे में कहा है ना कि यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार, यानी अक्टूबर की बात कहा है, यानी हमको इसकी बात करना है अक्टूबर की। तो यहाँ पे लिखेंगे बी का 2%, यानी अक्टूबर का बात करना है। तो बी का जितना दिया है उतना हम पहले लिख लेंगे। तो बी का दिया है 5,000, और ये 20,000, 10,000, ये हमारा हो जाएगा 10,000, और ये 6,000, और ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है, अक्का का मतलब गुड़ा, और 2% का मतलब 100, इतना हमारा हो जाएगा। तो सब में हम 100 का भाग दे दें तो ये हमारा 50 हो जाएगा, यानी 2 0 कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, यानी 2 0 हम सब में से गायब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। यहाँ पे हो जाएगा 600, यहाँ पे 2 0 गायब करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 0 गायब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
60 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो गायब करेंगे यानी ये हमारा यहाँ पे 200 हो जाएगा। इसको 2 करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। इसको 2 गायब करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। इंटू में हमारा 2 रहेगा ही, तो सब में 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा, ये हमारा 120 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, ये हमारा 200, ये भी 200। यानी यहाँ पे लिख देंगे राम किशन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा राम किशन गुरुचरण। ये हमारा हो जाएगा बासमती, परमल और नौरा। तो यहाँ पे 2% लाभ मिलता है। तो यहाँ पे राम किशन को 100 रुपये का लाभ होता है बासमती चावल पर, और परमल पे 200 का लाभ होता है, और यहाँ पे नौरा पे 120। उसी प्रकार गुरुचरण को यहाँ पे बासमती पे 400 का लाभ होता है, परमल पे 200 का और नौरा पे 200 का रुपये का। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।